हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास के लिए काफी एनर्जेटिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने जनरली स्ट्रेट लाइन, पैराबोला पर बात कर ली। स्ट्रेट लाइन हमने काफी अच्छे से की थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे कल। उसके बाद मैंने आपको पैराबोला बताया था, उसके ऊपर भी हमने एक दो सवाल किए थे। आज की क्लास में हम जनरली क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। तीसरा था ये हमारा क्या? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम जनरली क्यों पढ़ते हैं? जनरली हमें सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ही रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में। पूरा हाइपरबोला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पूरा हाइपरबोला की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन आप वापस पूरा अच्छे से नहीं होता, इसलिए हम वापस से इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है जनरली, इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। जनरली क्या होता है, अगर मैं इसको x को अलग करूं और y को अलग करूं, तो इसमें देखो इसकी इक्वेशन को समझने का तरीका क्या है। x की हाईएस्ट पावर और y की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और दोनों आपस में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होनी चाहिए। पहली चीज, x की और y की दोनों की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। या फिर अगर अलग करूं तो y इज इक्वल टू, या फिर x इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में y। ठीक है, ये चीज है, यही चीज है। अब देखो इसमें अंदर एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ वाला पार्ट कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ किस तरीके से होता है। देखो, जब मैं y को जीरो करूंगा, जब मैं y को जीरो करूंगा, तब मेरा x किधर जाएगा? x जाएगा मेरा इंफिनिटी पर। क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को या कांस्टेंट को, किसी भी कांस्टेंट को या नंबर को, जो भी मैं अभी नंबर ले लेता हूं, कोई भी तरीके का हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है, उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो 1/0 हमेशा किसकी तरफ जाता है? इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो ये क्या, x किधर जाएगा? इंफिनिटी। अगर y जीरो जाएगा तो x हमारा इंफिनिटी जाएगा। अगर x इंफिनिटी जाएगा, अगर मान लो y मेरा इंफिनिटी जा रहा है, सॉरी, y जब मेरा इंफिनिटी जाएगा तब x मेरा जीरो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुत बड़े नंबर को, किसी भी छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड देते हैं, तब वो जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉइंट में जाती है। तब वो जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसे जाती है? पॉइंट में जाती है। इसलिए कहा गया है किसी भी नंबर को हम बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो जनरली पॉइंट में जाएगा, कहीं ना कहीं वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, कहीं ना कहीं वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो पार्ट देखिए। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ इसका ये बनेगा, जैसे ये मैंने बनाया, देखो y इधर है, x मेरा अपना इधर होता है, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट। जब मेरा y जीरो होगा, जब मेरा y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मान लेता हूं y जीरो होगा ना, तब x मेरा इंफिनिटी होगा। x मेरा इंफिनिटी कहीं ना कहीं यहां होगा। y जीरो होगा तो x इंफिनिटी होगा। y इंफिनिटी होगा, मान लेता हूं y यहां भाई इनफाइनाइट पर है, तब उस केस में x मेरा जीरो होगा। x मेरा क्या होगा? जीरो होगा। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से। जब देखो ये वाली चीज जब जीरो की तरफ टेंड करेगी, y एकदम जब इंफिनिटी जाएगा तब x एकदम जीरो की तरफ जाएगा, और जब जब x इंफिनिटी जाएगा तो y जीरो की तरफ आएगा। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इस तरीके से होता है, और इस तरीके से होता है, और हमारा इस तरीके से होता है। इसका जो ग्राफ होता है ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये चारों पार्ट कब कैसे कैसे होता है? जनरली फिजिक्स में ये वाला पार्ट यूज होता है। आपने कहीं ना कहीं पीवी का ग्राफ देखा है?
P वर्सेस V का ग्राफ वो किस तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है। P वर्सेस V का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। PV इजिकल टू एनआरटी वाली इक्वेशन आपने पढ़ी है, पहले कभी पढ़ी हो क्लास 10th में। PV इजिकल टू एनआरटी, जनरली उसमें क्या होता था, N कांस्टेंट होता था, R कांस्टेंट होता था, और T को जनरली कांस्टेंट बोल दिया जाता था। T को जब भी कांस्टेंट बोलते थे ना, T को जब भी हम कांस्टेंट बोलते थे ना, तब देखो N भी कांस्टेंट होता है, R भी गैस कांस्टेंट होता है, T भी कांस्टेंट होता है, तब ये पूरा का पूरा क्या हो जाता था, कांस्टेंट। तो बन गया ना, P कहीं ना कहीं मेरा y एक्सिस पर है और V मेरा क्या है, x एक्सिस पर है। P y एक्सिस पर, V x एक्सिस पर, और इक्वल्स टू में क्या है, कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ बन जाएगा। और वो ग्राफ बनेगा कैसे, ऐसे हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। चीज क्लियर, क्लियर, पक्का पक्का। अब देखो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इसमें हम जनरली v को कांस्टेंट बना के ग्राफ बना सकते हैं, p को कांस्टेंट बना के ग्राफ बना सकते हैं। आगे मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको ये चीज क्लियर हो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है, ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरीके से बनते हैं। जब मेरा y पॉजिटिव x नेगेटिव होगा, जैसे मान लो y मेरा पॉजिटिव है और x मेरा नेगेटिव है, तब मेरा ये वाला ग्राफ बनेगा, x वाली लाइन नेगेटिव, y वाली लाइन पॉजिटिव। और जब मेरा ग्राफ y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव होगा, तब मेरा ग्राफ ये वाला बनेगा। कौन सा, ये वाला, इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। जब मेरा ग्राफ x वाला पॉजिटिव होगा, y वाला नेगेटिव होगा, x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव होगा, तब मेरा ग्राफ बनेगा चौथा। बात क्लियर, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, आगे किस पे चले, इलिप्स पर। इलिप्स क्या है वो देखते हैं। ये चीज क्लियर है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इलिप्स, इसकी इक्वेशन हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं इलिप्स की। अब इलिप्स क्या है इस पे बात करते हैं। इलिप्स देखो, इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, सबसे पहले इक्वेशन पे बात करेंगे। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होती है किसकी, इलिप्स की। ये इक्वेशन किसकी होती है, इलिप्स की। या नहीं सॉरी ये गलती हो गई, ये होता है कांस्टेंट, सॉरी 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा कांस्टेंट होता, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन होती है किसकी, इलिप्स की। अब मुझे इसमें सिंपल केस देखना है। कौन सा, सिंपल केस। इलिप्स में मैथ्स पूरी तरीके से पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना योगदान हमारा फिजिक्स में है। तो फिजिक्स में जितना योगदान आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल केस। हमें तो इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है। इलिप्स ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 करना पड़ेगा, और y के जिस टाइम कोऑर्डिनेट निकालूंगा उस टाइम x को 0 करूंगा। सबसे पहले क्या करो, जब हम x को या y को 0 करेंगे तब किसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, x के। जैसे ही y 0 किया तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a स्क्वायर के, और x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, प्लस माइनस a की। बात क्लियर है, क्लियर है। और जब मेरा x की वैल्यू 0 होगी तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर के बराबर, और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस b। यानी x के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं प्लस a और माइनस a, y के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये y एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं प्लस b और माइनस b। तो हमारा जो इलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट, ये और इस तरीके से इलिप्स पूरा इस तरीके से सर्कुलर शेप में बनेगा। ये थोड़ा डायग्राम मैंने अजीब सा बनाया, लेकिन इस तरीके से पूरा गोल तरीके से सर्कल का शेप बनेगा। आपने इस तरीके से देख रखा होगा, जिसकी रेडियस थोड़ी डिफरेंट होती है, y के अलोंग रेडियस और x के अलोंग रेडियस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये चीज क्लियर है, सिंपल केस आपको समझ आ रहा है इलिप्स का, आ रहा है। अब देखो इसका मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि इलिप्स
इसके दो पार्ट होते हैं। कब? अब दो पार्ट जैसे जब a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी, a जब b से बड़ा होगा, मतलब a वाली रेडियस ये वाली होती है x एक्सिस वाली, तो उस केस में मेजर कौन सी होगी? x एक्सिस वाली, जब a बड़ा होगा किससे? b से। और जब b की वैल्यू बड़ी होती है a से, तब y एक्सिस के अलोंग मेजर होता है। मतलब एक चीज सुनो ध्यान से, जब मेरा पहला पार्ट वन क्या है? जब a की वैल्यू बड़ी होगी b से, तो उस केस में क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ था। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये इक्वेशन थी जिसमें a की वैल्यू बड़ी है कहीं ना कहीं b से, तो a की वैल्यू कहीं ना कहीं b से बड़ी है, यानी ये प्लस है ये माइनस है, और b कहीं ना कहीं छोटा है, जैसे यहाँ पे माइनस का b नहीं प्लस का b और यहाँ पे माइनस का b। तो ये वाली लेंथ छोटी है, ये वाली लेंथ थोड़ी बड़ी है, ये वाली माइनस वाई के अलोंग छोटी है और ये वाली लेंथ माइनस ए के अलोंग माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग ए की लेंथ बड़ी है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एलिप्स देखो, इसमें मेजर कौन सी हो गई? मेजर कौन सी हो गई? मेजर हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाली लाइन हमारी क्या हो गई? मेजर हो गई, और वाई एक्सिस वाली लाइन हमारी क्या हो गई? माइनर होगी। अगर कंडीशन क्या है? जब a की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी b से। और दूसरी कंडीशन ये मिटा रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब b की वैल्यू बड़ी होगी a से, पार्ट 2, b की वैल्यू बड़ी होगी किससे? a से। तो उस टाइम जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? जैसे प्लस b कहीं ना कहीं यहां बन रहा है, माइनस a यहां बन रहा है, प्लस ए इस बार छोटा बनेगा क्योंकि ये बड़ा है ना, प्लस ए और माइनस ए। बात क्लियर? अब देखो, अब वाला ग्राफ ये बनेगा। अब जो इलिप्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। कहीं ना कहीं ये वाली लेंथ बड़ी है, ये वाली लेंथ छोटी है, तो इस बार जो मेजर एक्सिस होगी वो कौन सी होगी? मेजर एक्सिस हमारी कौन सी होगी? y। मेजर एक्सिस कौन सी होगी? y। b वाली लेंथ बड़ी है, a वाली लेंथ छोटी है, और इस केस में a वाली लेंथ छोटी है और b वाली लेंथ बड़ी है, नेगेटिव में भी, तो ये वाली बराबर है और ये वाली छोटी है। अब देखो सर्कल कैसे बनता है। सर्कल जनरली कहीं ना कहीं इलिप्स का ही एक पार्ट है। इलिप्स का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लिखिए एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालनी a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कहीं ना कहीं a स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरी प्लस माइनस 5। a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5, और b स्क्वायर की वैल्यू कहीं ना कहीं 16 के बराबर है, b स्क्वायर की वैल्यू 16 के बराबर है, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? प्लस 5 वाला बड़ी, प्लस 5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और माइनस 5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और दूसरी चीज प्लस 4 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और माइनस 4 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। बात क्लियर? क्लियर। तब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। इलिप्स कैसे बनेगी? ऐसे। तो कहीं ना कहीं ए वाला पार्ट क्या है? मेजर। तो एक्स एक्सिस कौन सी मेजर होगी? मेजर कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। इस केस में वाई एक्सिस क्या है? माइनर। दूसरा एग्जांपल देख लो, दिस टाइम दूसरा एग्जांपल क्या है? जब एक्स स्क्वायर बाय मैं ले लेता हूं अपना 50 नहीं 36 ले लेता हूं, और ये वाई स्क्वायर बाई 25 ले लेता हूं। उस केस में बराबर, उस केस में हमें पता है a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6 और b की वैल्यू आएगी मेरी प्लस माइनस 5। तो ग्राफ कैसे बनेगा इलिप्स का? इलिप्स का ग्राफ बनेगा, यहां आएगा मेरा प्लस 6, सॉरी ये ले लो, फिर ये 36 लो, ये 25 लो, तब मेरा y के लॉन्ग मेजर एक्सिस बनेगा। तो ये आ गया मेरा 5
ये आ गया मेरा 6। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मेजर एक्सिस बनेगी वो ये 6 होगा, ये 5, ये भी 5, ये 6। तो ग्राफ इस बार ये वाला बनेगा जिसके अंदर y एक्सिस के अलावा हमारी क्या होगी, मेजर एक्सिस। अब सर बताओ सर्कल कैसे बनता है। सर्कल कैसे बनेगा, जब a वाली रेडियस और b वाली रेडियस, a वाली रेडियस और b वाली रेडियस जब आपस में बराबर हो जाती है उस टाइम बन जाता है सर्कल। कैसे, देखिए ये मिटा रहा हूं, लिख लिया हो तो, उस टाइम बन जाता है हमारा सर्कल। सर्कल कैसे बनता है, देखो जब रेडियस ऑफ, यार ये मार्कर नहीं चल रहा, 2 मिनट रुकना बेटा। हम देखिए अब सर्कल कैसे बनेगा, जब रेडियस ऑफ चलो देखो, रेडियस ऑफ a इक्वल्स टू बी, जब a और b की रेडियस हमारी क्या आ जाए, बराबर आ जाए, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होता है जब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर बराबर होता है y स्क्वायर बाय b स्क्वायर के, वो बराबर होता है 1। और उस केस में रेडियस जब a की वैल्यू b के क्या हो जाए, बराबर, a की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, b के, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर की बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है ए स्क्वायर के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये कहीं ना कहीं जिसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आता है किसके, ए स्क्वायर के। कहीं ना कहीं ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस क्या है, प्लस ए माइनस ए प्लस बी और माइनस बी। तो इस केस में ये सारी रेडियस हमारी बराबर होती है, प्लस ए, ये भी प्लस है, सॉरी ये भी प्लस है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये देखो ये बन गया हमारा पूरा पूरा एक सर्कल जहां पे a और b की रेडियस किसके बराबर है, दोनों की आपस में बराबर है। तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर की जगह हम r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो r क्या बन गई, रेडियस बन गई। तो एग्जांपल लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस माइनस √3। तो प्लस √3 इधर भी आएगा, माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3। तो रेडियस इसकी क्या आ गई, रेडियस कितनी आ गई, √3। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं मेरा मार्कर की इंक खत्म हो गई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा कम विजुअलाइज हो रहा होगा, लेकिन मैंने जो भी बोला वो एकदम सही से बोला। आई होप आपने जो भी ये, आई थिंक ये विजिबल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, वेक्टर्स के बारे में। हमारा अगला आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास देखने के लिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।